स्वागत है आपका मेवात टाइम्स में। मैं हूं सुफियान सैफ और इस वक्त हम मौजूद हैं नगीना कॉलेज में। यहाँ जितने भी मेवात के बुद्धिजीवी हैं उन्होंने एक मीटिंग की है और मीटिंग का मकसद है नेशनल हाईवे 248A का चौड़ीकरण किस तरह से किया जाए, किस तरह से करवाया जाए। लगातार किस तरीके से सरकार अनदेखी कर रही है, तो वो कौन सा तरीका हो सकता है कि सरकार को बाध्य किया जाए, मजबूर किया जाए कि जो यहाँ की सबसे ज़रूरी मांग है वो पूरी की जाए। मेरे साथ इस वक्त रशीद अहमद एडवोकेट हैं, काफ़ी सारे साथी हैं। मैं सबका नाम लूँगा तो वक्त ज़्यादा ख़राब होगा। मैं आपसे सबसे पहले रूबरू होऊंगा, क्या मीटिंग में किस तरह का फैसला हुआ है कि किस तरीके से आप ये रूपरेखा तय कर रहे हैं? ये सभी साथियों के एक मशवरा से तय हुआ है कि हम 30 मार्च को इस रोड का चौड़ीकरण कराने के लिए, 4 लेन की मांग पूरी कराने के लिए बड़कली से नूह तक तकरीबन 22-23 किलोमीटर का पैदल मार्च पड़ेगा। हम यहाँ से तकरीबन 10-15 हज़ार आदमियों के साथ एक पैदल मार्च करेंगे और सरकार को एक अल्टीमेटम देंगे ज्ञापन के मार्फत कि हमारी फला तारीख तक, वो तारीख अभी डिसाइड नहीं की, वो डिसाइड हम 1-2 दिन में कर देंगे उसको। वो तारीख तक अगर सरकार ने हमारी मांगें नहीं मानी और ये रोड चौड़ाकरण नहीं किया, हमारी 4 लाइन की डिमांड है, तो हम एक बहुत बड़े एक आंदोलन का रूप अख्तियार कर लेंगे। हम स्टार्टिंग इसको धरना से शुरू करेंगे और लास्ट में अगर फिर भी सरकार हमारी बात से नहीं मानी, नहीं चेती और हमारी मौतों की इस तरह से अनदेखी करती रही, तो हम इस लास्ट में हम इस रोड को पूरी तरीके से चारों तरफ से पूरी तरह ब्लॉक कर देंगे। उसके लिए प्रशासन खुद जिम्मेवार होगा। आप चूँकि इन चीज़ों को नज़दीक से देखते रहे हैं, काफ़ी लंबा तजर्बा है समाज सेवा का। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब यहाँ कोई रैली होती है और या अलग अलग सरकारें अलग अलग समय पर अपने अपने समय पर ये इसका मंजूरी का जो है ऐलान कर चुकी हैं, घोषणा दे चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है जब वक्त आता है, जब सरकार को काम करना होता है तो वो पीछे हट जाती है। ऐसी कौन सी वजह बनती है? अभी जैसे पिछले जब 3 नवंबर को यहाँ दुष्यंत चौटाला आए थे उप मुख्यमंत्री, तो उन्होंने कहा था कि इसे हम कन्वर्ट करा करके फिर स्टेट सरकार की तरफ से इसको बनवाएंगे। लेकिन अब जो है जब विधानसभा में कार्रवाई हो रही थी तो उन्होंने इस बात को नकार दिया। तो क्या वजह मानते हैं इन सबको? ये वजह मानते हैं कि हमारे यहाँ की लीडरशिप की भी एक कमजोरी कह सकते हैं कि जो उन पार्टियों से जुड़े हुए हैं, तो कम से कम उन लीडरों को याद तो दिलाना चाहिए कि आपने एक वादा किया था जनता के अंदर, और जो जनता का नुमाइंदा अपने वादों को ना निभा सके या सरकार अपने वादों को ना निभा सके तो वो हम पर शासन करने लायक नहीं होती, उनको शासन करने का हम पर हक नहीं है। तो हम उनको फिर भी एक बार बार चिताना चाहते हैं इस मार्फत, अपने सारे नेतागण को भी, अपने आवाम को भी और प्रशासन को भी, सरकार को भी। यही हमारा मकसद है कि जो हमारी मौतें, हमारी माँ बहन भाई बेटे, जो यहाँ पर डेली तकरीबन 2 मौतें की एवरेज आती है और 5-7 आदमी के घायल होने के रोजाना के समाचार सुनते हैं, वो बहुत दुखद होता है, बड़ा हमें अंदर से एक तकलीफ देता है। तो इस तरह से हम अपने आदमियों को इस सरकार की अनदेखी की वजह से इस तरह हम मौत के मुँह में नहीं छोड़ सकते। तो हमारा इलाका है, हमारा अपना देश है, हमारा अपना क्षेत्र है, तो हम अपने इलाके के आवाम को उठाने के लिए सरकार से हर कोई भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। जब तक सरकार हमारी मांगें नहीं मानेंगे उसके लिए हम लड़ते रहेंगे। रोड सेफ्टी से जुड़े रहे हैं साथी मौजूद हैं, मैं उनसे पूछूंगा कि लगातार जो हादसात होते हैं, क्या कोई और तरीका है जब तक सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है या सरकार को मजबूर नहीं किया जा सकता, तब तक कोई और तरीका है कि यहाँ सेफ्टी हो सके? नाम अपना बताइएगा और किस तरीके से आप इस प्रोग्राम से जुड़े रहे हैं। सर, मेरा नाम मोहम्मद असरुद्दीन है और मैं जो शॉर्ट टर्म जो आपने पूछा कि इसका कोई और सोल्यूशन हो सकता है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म 2 टाइप इसके सोल्यूशन हो सकता है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है कि जो एमएलए साहब ने इसको मांग की थी, इसका एक्सपेंशन हो जाए। ठीक है सर, वो डिपेंड करता है सरकार के ऊपर, उसका एक्सपेंशन करती है नहीं, डाटाज के ऊपर। मोहम्मद खान ने वो बात रखी, लेकिन उसके काउंटर क्वेश्चन सर के पास नहीं था कि भाई इतने ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं तो आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर मिनिस्टर का जो डाटा आया था 19-20 का अभी जो आया था लेटेस्ट, उसमें 1.5 लाख से ज़्यादा पूरे देश के अंदर मौत हो रही है। किसी आतंकवादी घटना में इतनी नहीं होती, फिर आप इतना क्वेश्चन इस पे क्यों नहीं करते, इतनी मतलब रिस्पांस इस पे क्यों नहीं जल्दी देते? इस रोड के ऊपर भी एवरेज हर रोज़ 2 एक्सीडेंट हो रहे तकरीबन, जो एवरेज आ रही है। और इसका जो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन सर हो सकता है, वो सरकार या हमारे जो यहाँ के विधायक हैं, वो इस चीज़ को मांग कर सकते हैं कि इसका एक्सपेंशन तो सरकार को करना ही पड़ेगा। आज करे या 1 साल बाद करे, एक्सपेंशन को करना ही पड़ेगा। सरकार अपनी आंखें खोल ले, ये ना सोचे कि इसका एक्सपेंशन नहीं करेंगे, करना पड़ेगा उसको, क्योंकि इसमें मौतें हो रही हैं। शॉर्ट टर्म सोल्यूशन उसका हो सकता है इस रोड का रोड सेफ्टी ऑडिट कराया जाए। उसमें ये सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी कि एक्सीडेंट हो क्यों रहे हैं
ओवर स्पीडिंग की वजह से हो रहे हैं, या रोड डिज़ाइन में कोई डिफेक्ट है, या इसके आज जो मार्किंग्स हैं उसका है, चेवरन साइंस है वो है, जो इंजीनियरिंग ट्रैफिक है। जी ट्रैफिक रूल रेगुलेशन है, जो इंजीनियरिंग जो टर्म्स है उनको हम इम्प्लीमेंट कर सकें। इससे रोड मार्किंग नहीं होती, जाहिर सी बात रात में दिखता नहीं है, बिल्कुल। इस पे लाइटिंग नहीं है। तो ये सब जो एक शॉर्ट सॉल्यूशंस है जो मोस्ट इकोनॉमिकल वे में सरकार कर सकती है और जल्दी कर सकती है, जिसकी वजह से तकरीबन 30 to 40% रोड एक्सीडेंट को मिनिमाइज़ किया जा सकता है। बिल्कुल। ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। एमएलए साहब को इस पे भी मांग करनी चाहिए और एक्सपेंशन के भी मांग करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। चूँकि मैं अगर हर एक साथी से बात करना चाहूँगा तो ये बात लंबी हो जाएगी शायद, हालांकि कई साथी कुछ कहना चाह रहे हैं। आप कुछ कहेंगे? नहीं, कुछ नहीं। हमारे साथियों ने आज जो मीटिंग की है वो मीटिंग यही है कि इस रोड को 4 लाइन किया जाए, और उसके लिए हम ज्ञापन देंगे। 30 तारीख को हमारे साथियों ने यहाँ से पद यात्रा निकाली है, बड़कली चौक से और नूह तक हमारी हज़ारों की तादाद में साथी जाएंगे और पद यात्रा करेंगे, और नूह माननीय डीसी उपायुक्त को अपना ज्ञापन सौंपेंगे और माननीय प्रधानमंत्री के लिए ज्ञापन। समय भाई, अगर आप भी कुछ कहना चाहते हो, क्योंकि आप लगातार फील्ड में रहते हैं, और कितना ज़रूरी होता है, एक बार आप के बारे में कोई साथी जिक्र कर रहा था कि आप भी बड़ी मुश्किल से एक बार बचे थे इस एक्सीडेंट में। हाँ बेशक, ये जो रोड है ये खूनी रोड है, और इस पे मैं जो ये मौतें हो रही हैं इनको ना सिर्फ ये कहूँगा कि सरकारी मौतें हैं, सरकार के द्वारा होने जा रही जो मौतें हैं। क्योंकि सरकार यदि चाहें तो इन मौतों को रोक सकती है, इन पे पाबंदी लगा सकती है। रोड का चौड़ीकरण तो करना है। अगर ये 2 लेन है तो 4 लेन करने में ज़्यादा कोई समस्या आने वाली है नहीं। हरियाणा सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। अब सरकार ध्यान नहीं दे रही है तो जो सामाजिक चिंतक हैं उनको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग तो हमारे मर रहे हैं। कितनी बहनों ने अपने भाइयों को खोया है, कितनी माँओं ने अपने बेटों को खोया है, कितनी औरतों ने अपने पतियों को खोया है। तो अब हम जब देखते हैं कि भाई हर रोज़ अगर 2 आदमी की मौत हो रही है तो इसका मतलब सरकार जरा भी गंभीर नहीं है कि इंसान मर रहे तो मरने दो। बिल्कुल। इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी कि हम अभी आगामी 30 मार्च को एक बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे इसके लिए, और सरकार को अल्टीमेटम देंगे कि आप हमें कोई मतलब निश्चित समय में इसका एक ज़बरदस्त तरीके से जो आप कर सकते हैं जी, वो हमें ठोस आश्वासन चाहिए। बहुत शुक्रिया। बहरहाल तमाम बातें तकरीबन सामने आई हैं, लेकिन इस नोट के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करूंगा कि जिस तरीके से असरुद्दीन भाई ने जिक्र किया कि सरकार शॉर्ट टर्म में एक सलूशन निकाल सकती है कि इस रोड पर किस तरीके से सेफ्टी की जा सकती है, क्या लाइट्स लगाई जा सकती हैं, कुछ मार्क किए जा सकते हैं, या कोई और तरीका अपनाया जा सकता है। सरकार वो तरीके अपना सकती है। देखना ये होगा कि सरकार मेवातियों की इस मांग का कब संज्ञान लेगी, ये सबसे ज़रूरी बात है। मेवात टाइम्स के लिए नगीना से सुफियान से। मेवात की तमाम अहम खबरों के लिए मेवात टाइम्स टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें